हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। यस्टरडे जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे दो प्रकार के कम्युनिकेशन होता है। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक इनफॉर्मल होता है। आपके लिए चाहे फॉर्मल कम्युनिकेशन हो चाहे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, उसमें कुछ ना कुछ हमें सब्जेक्ट मैटर अवश्य लिखना होता है। जैसे कोई संदेश लिखते हैं, कोई विचार होता है, कोई सुझाव होता है, शिकायत आदि हो सकती है। और इनके लिए हमें किसी न किसी प्रकार का मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो मीडियम हमारा ओरल हो, जैसे मैं आपको ओरल में बोल के आपको समझा रहा हूँ, या किसी प्रकार का लिखित कंटेंट आपको अवेलेबल कराता हूँ, या किसी प्रकार का कोई गेस्चर भी हो सकता है जिसको हम सांकेतिक बोलते हैं। तो मीडियम बेसिकली हमारे यहाँ पर बताए हैं कि आपका ओरल हो सकता है और रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, एक होता है गेस्चर। ओरल कम्युनिकेशन आपको पता है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों आमने सामने होते हैं और वो अपनी बात को उनके पास बोल कर भेजता है। और एक मौखिक संदेशवाहन होता है और इसके लिए किसी प्रकार की हमें लिखित चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आजकल फेस टू फेस होना भी ज़रूरी नहीं है कि आजकल टेलीफोन के माध्यम से भी हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, घंटों घंटों हम बातें करते हैं। तो ये इसमें एक बात बताई गई है और ये सारा जो संदेश है मौखिक रूप से दिया जाता है। इसकी अपनी लिमिटेशन है और इसकी अपनी मेरिट्स हैं। सबसे पहले और एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज़ क्विकनेस इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया। जैसे मैं आपको अपना बोल कर लेक्चर डिलीवर करने, आपका लेक्चर है उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोल कर, तो आप इसको सुनकर आप इजीली उसको समझ जाते हो। तो क्विकनेस इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, क्विक फीडबैक। आपसे मैं बोलता हूँ बच्चे अभी आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई जल्दी से करिए, तो आप उसका रिप्लाई जल्दी से कर देते। क्विक फीडबैक होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम अपने विचारों को अपनी सुविधा के अनुसार आसानी से इसमें बदल लेते हैं। परंतु जब हम कोई लिखित में कोई व्यक्ति लिख के दे देता है किसी को, तो फिर उसको बदलना नहीं जा सकता। इकोनॉमिक सोर्स, ये सबसे इकोनॉमिक सोर्स है जो मतलब कि सस्ता पड़ता है। इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा ज़्यादा नहीं आते। पर्सनल टच होता है, जब कोई व्यक्ति आमने सामने बैठकर बात करते हैं तो उससे एक व्यक्ति आपस में एक दूसरे का लगाव होता है, पर्सनल टचिंग होती है वहाँ पर। इसके बाद इफ़ेक्टिव सोर्स, मौखिक संदेशवाहन प्राप्तकर्ताओं पर अधिक प्रभाव छोड़ता है। ऐसा कहा जाता है कई बार संकेत इशारों बात करने को अधिक महत्वपूर्ण तरीके से कहा जा सकता है। इशारों का प्रयोग केवल मौखिक संदेशवाहन के साथ ही किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इशारे करना, जैसे मैं आपको ये बोल देता हूँ दो, है ना, तो ये एक तरह के इशारे हो जाते हैं। रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मौखिक संदेशवाहन के द्वारा जो हमारी जो भ्रम पैदा होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, उसे उस समय ही दूर किया जा सकता है। मोटिवेशन पॉसिबल, मोटिवेशन है जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, एट द स्पॉट ही कर देते हैं, ऑन द स्पॉट, कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि हम एक लेटर लिखेंगे, उसके नाम एप्रिसिएशन लेटर लिखकर उसको बताएंगे। ठीक है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इस संदेशवाहन में समय कम लगता है जिसके फलस्वरूप अधिकारी बचे हुए समय को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी लगा सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे ओरल कम्युनिकेशन के। सर कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज है जैसे अनफिट फॉर लेंथी मैसेज, आपको बहुत बड़ा मैसेज देना है, कोई पॉलिसी से संबंधित बताना है, कोई गाइडलाइंस बतानी है, तो उसके लिए आपको एक रिटर्न में अपना मैसेज टाइप करके उस व्यक्ति को हैंड ओवर करना पड़ेगा। इसके अलावा है अनफिट ऑफ पॉलिसी मैटर, जहाँ पर पॉलिसी मैटर की बात आती है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें लिखित में ही जाएं उस व्यक्ति के पास, जो भी
जैसे आप कहीं काम करने के लिए जाते हो, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको मौखिक बातें बता देते हैं कि भी आपको इतनी सैलरी मिलेगी, वो सब आपको रिटर्न में मिलती है, सब सैलरी वगैरह जो मिलती है आपको। सैलरी से रिलेटेड जो टर्म कंडीशंस हैं, काम करने की जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वो आपको लिखित में मिलेगा आपको सब कुछ। लैक ऑफ रिटर्न प्रूफ, और ओरल कम्युनिकेशन में आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि आप, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति ये कह देता है कि यार वो व्यक्ति तो बहुत ख़राब व्यक्ति है, उसके पास मत रहा करो आप, तो इसके अलावा ये वो भी कह सकता है कि चलो आपको ना हम 12,000 रुपये तनख्वाह दे देते हैं, और बाद में कहते हैं नहीं मैंने तो 12,000 की नहीं की ही, मैंने तो ये कहा था कि 10 से 12,000 तक आपको मिल जाएंगे, मैं आपको 11,000 दे तो रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति हैं जो वो, उनके लिए कोई रिटर्न प्रूफ नहीं होता और वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। ऐसे फिर है एक्सपेंसिव मेथड, जब कम उपयोगी सूचनाओं को हम किसी दूरदर्श टेलीफोन के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो वो महंगी पड़ती हैं। आज की डेट में तो काफ़ी सस्ता हो गया फ़ोन, परंतु आज से 10-12 साल पहले उसके लिए हमें बहुत सारी महंगी कॉल करनी पड़ती थी। एसटीडी कॉल करने के लिए, यानी कि अगर हम दूसरे स्टेट में कॉल करते तो 5 रुपये 1 मिनट लगता था। अगर हम अपने हरियाणा में करते थे तो उसके लिए 3 रुपये 1 मिनट का लगता था, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती थी। आज हम घंटों घंटों बात करते हैं, हम बहुत देर तक बात करते हैं, परंतु आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही पैसा जाना है जितना आपका लगना है मंथली। इसके लिए लैक ऑफ क्लियरिटी, कई बार आपसी जल्दबाजी के कारण, चाहे या किसी सूटेबल प्लेस पे अच्छे तरीके से ना होने के कारण आपका जो मैसेज है वो क्लियर नहीं जा पाता है रिसीवर के पास, जिससे ये क्लियरिटी बनी रहती है। जैसे किसी को हम फ़ोन कर रहे हैं, हम फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप घर आ जाइए, उसके उसको कुछ और सुन जाता है कि आप घर नहीं मत आओ या कहीं और चले जाओ। तो इस तरीके से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है कि जब वो किसी पर्टिकुलर नॉइज़ के कारण भी, शोर शराबे के कारण आप अपनी बात को नहीं सुन सकते हो। मिस यूज ऑफ टाइम, कई बार जो सामने वाला जो रिसीवर है वो फ़ोन पर हमारी बातों को फ़ोन तो लगा रखा बट वो ध्यान उसका कहीं और है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है या किसी दोस्त से बात कर रहा है, तो सो मैनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिससे आपका तो टाइम का मिसयूज होता है, जबकि वो व्यक्ति अपना काम कहीं और कर रहा होता है या अपना दिमाग कहीं और, तो वो इग्नोर कर देता है सारी बातों को। प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टी नेसेसरी, आप चाहे आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, चाहे टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं, दोनों ही व्यक्तियों का जो माइंड है वो बिल्कुल प्रेजेंस होना चाहिए, तभी आप अपनी बात को अच्छे से उनके सामने रख सकते हो, तभी अपने मैसेज को क्लियर फॉर्म में आप उनको दे सकते हो। सर इसके बाद आता है फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, कि ओरल कम्युनिकेशन के कितने प्रारूप हो सकते हैं। सबसे पहले है पर्सनल इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। जैसे जब आपका नया सेशन शुरू होता है तो टीचर्स क्लास में आते हैं और आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बेटा ऐसा पढ़ाई होगा, इतना आपका लेक्चर लगेगा, इसमें इतना नंबर का होगा पेपर, इतने नंबर का ये होगा, इतने नंबर का ये होगा, इतने इस बुक में इतने चैप्टर हैं। तो ये होती है हमारी पर्सनल इंस्ट्रक्शन। लेक्चर्स के द्वारा जो हम आपको देते हैं, क्लास में जाके लेक्चर देना, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस करना एंड इंटरव्यूज़ लेना, उसमें भी आपका ज़्यादातर ओरल कम्युनिकेशन ही बेस्ट होता है, टेलीफोनिकली टॉक करते हैं हम। इसके अलावा होता है सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न पर बैठकर भी हम अपना कोई इंटरव्यू दे सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जब सूचनाओं को गोपनीय रखना हो, जब हमको लगता है कि जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, कीप टू सीक्रेट, हमको सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है, तो उनको हम ऐसी उसमें हम अपने माइंड में रखते हैं और अपने चाहने वालों को, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन है, उसको बता देते हैं। जहाँ पर लिखित सूचनाओं को देना संभव ना हो कि हमें काम इतनी जल्दी कराना है कि लिखित सूचनाओं के अभाव में ही वो काम जल्दी हो सकता है। जब व्यक्ति शिक्षित ना हो, जो इलिटरेट पर्सन होते हैं, आप जानते हो, किसी भी इलिटरेट पर्सन्स को
हम ऐसा नहीं है कि उसको लिख कर सारी बातें बताएंगे, हम उसको बोल कर कहेंगे कि आपको सुबह 9 बजे कंपनी में आना है और 6 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। हम उसको ओरली समझाएंगे। जो वर्कर्स होते हैं, जो डेली लेबर होती है, उसको ओरली बताया जाता है, लिख कर नहीं दिया जाता कोई काम। तो ये यहाँ पर इसकी यूटिलिटी है। आप इसको पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है सर रिटर्न कम्युनिकेशन। जहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन नहीं चलता है वहाँ रिटर्न कम्युनिकेशन चलाएंगे। जैसे लेंथी जो इसकी डिसएडवांटेज थी उसकी एडवांटेज बन जाएंगी। मैंने कहा कि लेंथी मैसेज के लिए नॉट सूटेबल, लेंथी मैसेज के लिए ये जो ओरल कम्युनिकेशन है सूटेबल नहीं है, बट आपका रिटर्न कम्युनिकेशन है वो लेंथी मैसेज के लिए सूटेबल है। रिटर्न प्रूफ नॉट अवेलेबल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, बट यहाँ पर क्या है कि रिटर्न प्रूफ होता है आपके पास। रिटर्न प्रूफ के आधार पर ये एविडेंस आप अवेलेबल करा सकते हैं कोर्ट के अंदर। क्लियर मैसेज होता है, आप जो लिख कर देते हो वो क्लियर होता है और उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड भी बनता है। आपने देखे होंगे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे विपक्षी पार्टियां हैं जो वो चिट्ठी लिख रही हैं। चिट्ठी लिखकर वो मोदी जी को बता रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, वो अपने सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये भी एक राइट बनता है एक नागरिक का कि वो अपनी सरकार को अच्छे सजेशन दे, अपने सुझाव दें। आप भी दे सकते हो लिखकर, माने ना माने बात अलग है, पर लिखने में क्या जा रहा, ठीक है। तो ये रिटर्न प्रूफ होता है। इसके बाद सर आता है लेस एक्सपेंसिव मेथड, और दूर दराज स्थानों पे भेजने। जैसे हमको कोई चिट्ठी भेजनी है, पहले पुराने ज़माने में आपको पता है कि 25 पैसे की एक चिट्ठी आती थी पोस्ट ऑफिस से, उसको हम लिखते थे कि आप सभी परिवार के अंदर सकुशल रह रहे हैं, आपके परिवार में किसी प्रकार दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ जगह ठीक हैं। पहले जो खबरें लिखी जाती थी चिट्ठी में इस तरीके से लिखी जाती थी कि हम समस्त परिवार जन सभी सुख और आराम से रह रहे हैं, और भैंस ने गाय का बच्चा दिया है, इस तरीके से बातें लिखते थे पूरी उसके अंदर। और दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, माताजी बीमार हैं, इस तरीके से पूरी कहानी लिख के उसको लिफाफे में बंद करके पोस्ट ऑफिस में डाल के आते थे। 3-4 दिन के बाद वो चिट्ठी है जो वो उस जगह पर पहुंचती थी जिस पर हम पता लिखते थे उसका, और पहुंचने के बाद फिर उसका रिप्लाई आता था। पर आज की जो टेक्नोलॉजिकल जो एरिया है वो इतना वास्ट हो चुका है, इतना एक्सपेंड हो चुका है, जिससे हम मिनटों में ही हम अपनी बातों को 1 मिनट इजीली पहुंचा सकते हैं। जैसे मेल करनी है, मेल पे टाइप करिए और उस पर क्लिक कर दो, मेल पहुंच गई। पर पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत टाइम लगता था, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो जाती थी चिट्ठियाँ सारी। आज पोस्ट ऑफिस आज भी हैं, अभी महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ सरकार की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चिट्ठी सरकार के हैं जो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आते हैं आपके। लेस एक्सपेंसिव मेथड, टाइम की सेविंग होती है। लिखित संदेश वाहन के अंदर लोगों के किसी समूह के साथ कोई खुली वार्तालाप नहीं होती है। भाई कोई अलग अलग समूह के लोग हैं, उनको हम कितने लोगों से बात कर लेंगे। हम क्या कि एक लेटर टाइप करा लेते हैं और कॉमन लेटर टाइप करा लेते हैं और सबको प्रिंट करा के दे दो कि पकड़ा दीजिए, तो ईजीली समझ में आ जाता है उनके। ट्रू एंड इफेक्टिव, जो भी बातें उसके अंदर लिखित संदेश वाहन में लिखी जाती हैं, अननेसेसरी बातें नहीं करते हैं। जबकि जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें अननेसेसरी बातें भी कई बार बीच में आ जाती हैं, और आपको जब लिखित संदेश दिया जाता है किसी भी चीज़ का तो उसमें केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही नज़र रखी जाती है। सर इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टी नॉट नेसेसरी। मैंने कहा था कि ओरल कम्युनिकेशन में बोथ द पार्टी प्रेजेंस ऑफ नेसेसरी, बिकॉज रिटर्न कम्युनिकेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेसेसरी हो। आप चाहे अमेरिका चले गए हों और आपको आपके घर पर एक रिटर्न मैसेज भेजा जाएगा लिखित में, और वो आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा, चिट्ठी आपके घर के अंदर डाल दी जाएगी, आपका कोई ना कोई तो व्यक्ति वहाँ मिलेगा, उसको मिल जाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि दोनों पार्टी के आमने सामने हों। कम्युनिकेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, आप
जब एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर संदेश भेजने हों तो लिखित संदेश वाहनी लाभदायक होता है। अब ये किस चीज़, इसकी लिमिटेशन क्या है? अब देखो, जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए तो ये दिक्कत हो जाएगी ना, वो पढ़ाएगा किससे? पहले गाँव में फिल्म आती है ना कि मेरे बेटे की चिट्ठी आई है, कोई इसको पढ़ दो, मास्टर जी आप पढ़ दो। मास्टर जी पे जाते थे पढ़वाने के लिए गांव के अंदर। गांव के लोग, गांव के पढ़े लिखा बहुत कम होते थे कोई, और वो चिट्ठी को पढ़वाने के लिए इधर उधर भटकते डोलते थे। कभी कभी तो पोस्ट मास्टर से ही कह देते कि तू पढ़ के सुना दे इसमें क्या आया है। लैक ऑफ सिक्रेसी, लिखित प्रमाण होने के कारण किसी भी सूचना को गोपनीय नहीं रखा जा सकता। वेस्टेज ऑफ टाइम, कम महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लिख के भेजते हैं तो उसके लिए बहुत टाइम की वेस्टेज भी होती है और पेपर वेस्टेज होती है, टाइम मनी भी वेस्ट होती है, हमारा लेबर वेस्ट होती है। नो क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट फीडबैक, जब हम किसी व्यक्ति को लिखित संदेश देते हैं तो उसके लिए क्विक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती, तो उसमें टाइम बहुत डिले होता है। इसके भी सर कुछ फॉर्म हैं जहाँ पर हम रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, जैसे एनुअल रिपोर्ट बनाना, मैगजीन, कंप्लेंट प्रोसीजर, पॉलिसी मैनुअल, मेमोरेंडम, हाउस जर्नल, इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस सर, इसके बाद बुलेटिन होती है, एजेंडा फॉर्म, स्टेट जर्नल्स, नोटिस बोर्ड जो होता है उसमें नोटिस लगा देते हैं हम। इसके बाद सर पोस्टर्स होते हैं, पोस्टर से रिटर्न मैसेज देते हैं कि भाई हमने ये शॉप खोल ली है। पर्सनल लेटर, ऑफिशियल पब्लिकेशन। और यूटिलिटी ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन व्हेन द मैसेज ऑफ द परमानेंट नेचर, कोई ऐसा मैसेज है जिसको आप परमानेंट बेसिस पर अपने पास रखना है तो ये आपका परमानेंट नेचर का होता है, तो वो आपको अपने पास रखना होगा। व्हेन द रिसीवर हैपन्स टू बी डिफरेंट एंड डिस्टेंस प्लेसेस, जब प्राप्तकर्ता अनेक तथा दूर स्थानों पर हो, अलग अलग बहुत दूर स्थानों पर पहुंचा हुआ है। और व्हेन द मैसेज द एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा मैसेज है कोई हमारा। इसके बाद जब संदेश में संख्याओं चित्रों का प्रयोग करना आवश्यक हो, कुछ ऐसी मैसेज होते हैं जिनमें हमें जो ये मैसेज वगैरह हैं इनके अंदर कुछ पिक्चर्स शो करानी होती हैं। अब इसके बाद सर हमारा एक इसी का पार्ट है जिसमें आता है गेस्चर कम्युनिकेशन। मैंने बताए थे मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में है हमारा ओरल, रिटन एंड गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है इशारों में बात करना, ठीक है। इशारों में गर्दन हिला के जवाब देना, गर्दन ऐसे करके देना, ऐसे करना, इसको मना करना, ऐसे करना मतलब इधर आ जा, तो बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे करना, इधर आइए, ठीक है। ऐसे आपको डेली रूटीन लाइफ में आप इनका यूज करते हो। आप जहाँ पर बोलने की आवश्यकता ना हो तो वहाँ पर गेस्चर का यूज किया जाता है। हाँ ना में जवाब देकर, गर्दन हिलाकर, ठीक है। और अपने फेस एक्सप्रेशन से भी हम कई बार एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का हम शो करा देते हैं कई बार कि ये एक किस्म का नॉन वर्बल होता है जिसमें किसी प्रकार की भाषा का यूज नहीं किया जाता है। और एडवांटेज ऑफ गेस्चर कम्युनिकेशन, क्विक सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्विक फीडबैक, टाइम सेविंग, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इसके बाद लिमिटेशन, लैक ऑफ सिक्रेसी, काम की सिक्रेसी नहीं रहती है। कई बार हमारी जो गेस्चर है वो भी मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई रिटर्न प्रूफ तो होता नहीं है। कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर मैं ऑफिस से हाफ डे में जाना चाहता हूँ, तो आपने कह दिया ये, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, दो मीनिंग है। आपने कह दी यहाँ से चला जा, कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी, और वो व्यक्ति ये सोचा कि ठीक है चला जाए, तो सो मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है हमारे सामने, ठीक है। इसके बाद है इट इज़ ए नेसेसरी बोथ पार्टीज टू फेस इन ईच अदर, आमने सामने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन पे किसी को ना दिला रहा हूँ, उसे क्या दिख रहा है, गर्दन हिला रहे हैं। हाँ, वीडियो कॉल में पता लग सकता है। इसके बाद फॉर्म ऑफ गेस्चर न्यूज़ एज टेलीविज़न, कभी आपने देखा होगा। और जी न्यूज़ पे 3 बजे ना आप ये देखना, एक महिला आती है न्यूज़ बताने के लिए, वो ऐसे ऐसे करती रहती है, समझाती रहती है, मतलब अपनी लैंग्वेज को। ये जो मानसिक रूप से विकृत रूप बच्चे होते हैं ना, जो भी
मेंटल रिटार्डेड जो चाइल्ड होते हैं उनको बताया जाता है, उनको समझाने के लिए सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। टू एक्सेप्ट आवर बाय वेविंग हैंड, कई बार हाथ मिलाते हुए हम बात करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी मीट यू। इंडिकेशन द एम्पायर इन स्पोर्ट्स, एम्पायर कई बार आपने अंगली उठाते हुए देखे होंगे, ऐसे करते हुए दिखाए होंगे, ऐसे ऐसे करते दिखाई देते होंगे, तो ये गेस्चर के ही तो एग्जाम्पल हैं सारे। जब संदेश बिल्कुल छोटा या संक्षिप्त हो वहाँ पर इस गेस्चर का यूज किया जा सकता है, यूटिलिटी है जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए यह संदेश उपयोगी है। जैसे मैं सुन नहीं सकता पर मुझे अपने घर जाना है, तो आपको किस तरीके से बताया जाएगा, तो आपसे ये कहा जाएगा ऐसे चले जाइए सीधे और फिर ऐसे घूम जाइए, तो ऐसे जाइए ऐसे घूम जाइए, तो मतलब गेस्चर्स में तरीके से बताना। इस तरीके से सर ये हमारा आज का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ है, और कल जो क्लास आएगी आपकी वो लास्ट टॉपिक होगा आपका इस टॉपिक का, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और ये टॉपिक लास्ट बचा हुआ बस, इसका आपको कल इसको वीडियो भेजकर मैं इसको पूरा कर दूंगा। और आज का जो क्वेश्चन है इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, और वो आपको बताना है कि ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल, रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स, ठीक है। और ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और थैंक यू, स्टे हेल्दी।